चलिए, ये वाइकॉफ के जो है ना पार्ट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वाइकॉफ सिमेटिक्स। ठीक है। वाइकॉफ सिमेटिक्स आपकी रेफरेंस लाइंस और सब कुछ बनाने के बाद, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्किंग होती है चार्ट की। ठीक है। जिसको हम सिमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। ये हमें पैटर्न बताता है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है। ठीक है। अच्छा, तो वाइकॉफ सिमेटिक्स जो है वो हमारे पास किस चीज के बनते हैं? नंबर वन, मार्कअप फेज का। ठीक है ना। दूसरा बनता है हमारा सिमेटिक्स मार्कडाउन फेज का। ठीक है। तीसरा सिमेट्रिक बनता है हमारे पास एक्यूमुलेशन का। ठीक है। चौथा सिमेट्रिक बनता है हमारे पास रीएक्यूमुलेशन। ठीक है ना। पांचवा सिमेट्रिक बनता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का। और लास्ट सिमेट्रिक हमारे पास बनता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। ठीक है। अगर हम वाइकॉफ की साइकिल को समझे, सबसे पहले साइकिल समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये आपके पास हो गया, सबसे पहले हो गया एक्यूमुलेशन। ठीक है। एक्यूमुलेशन के बाद फिर क्या होगा? मार्कअप। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखें मार्कअप के अंदर जो है फेजेस वगैरह, जो मार्कअप का जो होता है, मार्कअप के बाद फिर मार्कअप के दौरान यहाँ पास जो है यहाँ पर रेंज बनती है, वो हमारी पास होती है रीएक्यूमुलेशन की। ओके। ठीक है ना। उसके बाद दोबारा से क्या बनता है हमारे पास? मार्कअप। मार्कअप। और फिर मार्कअप के बाद हमारे पास रीएक्यूमुलेशन भी बन सकती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बन सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है। नंबर ऑफ, जब तक हमारे पास ओवरबॉट की सिचुएशन, ठीक है, ओवरबॉट या फिर आपका ओवरबॉट की सिचुएशन आ जाए या फिर मतलब बाइंग क्लाइमेक्स आ जाए, बाइंग क्लाइमेक्स आ जाए तब तक ये आपके पास रिकमेंडेशन बनती रहती है। ठीक है। जब बाइंग क्लाइमेक्स हमारे पास आता है, मार्कअप की सिचुएशन चलती रहती है। ठीक है। ओके। लास्ट में हमारे पास क्या आता है? बाइंग क्लाइमेक्स आता है। बाइंग क्लाइमेक्स से हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर क्या होता है? ये क्या हो गया? मार्कडाउन। ठीक है। साइकिल चलती रहती है यहाँ पर इस तरह की। ठीक है। मार्कडाउन के बाद फिर ये क्या हो गई? रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके। ओके। रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके। उसके बाद दोबारा से मार्कडाउन। एम डी, मार्कडाउन। ठीक है। और फिर जब हमारे पास यहाँ पे आता है सेलिंग क्लाइमेक्स, तो क्या बन जाता है? ये वापस से ये वाला अक्यूमुलेशन रिपीट होता है। ओके। तो ये साइकिल हमारी वाइकॉफ की रिपीट होती रहती है। मार्केट की साइकिल ऐसा चलती है। अक्यूमुलेशन, मार्कअप, रीअक्यूमुलेशन, मार्कअप। उसके बाद रीअक्यूमुलेशन चलती रहती है, मार्कअप चलता रहता है, फिर जब तक हमारे पास बाइंग क्लाइमेक्स आता है।
बैंक क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूशन, DIS, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर मार्कडाउन, मार्कडाउन के बाद फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर मार्कडाउन, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन चलती रहती है। मार्कडाउन और रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स आ जाता है। सेलिंग क्लाइमेक्स में क्या होता है? मार्केट ट्रेंड शिफ्ट होता है और फिर से हमारे पास अक्यूमुलेशन बनना शुरू हो जाती है। अक्यूमुलेशन के बाद दोबारा से मार्कअप। तो ये साइकिल इस तरह चलती रहती है, इस तरह की। ओके, समझ गए? ओके। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे मार्कअप के बारे में। ओके। अब मार्कअप में हमारे पास मार्कअप, अच्छा, मार्कअप में हमारे पास सबसे पहले होता है, सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है? जो मूव होता है मार्कअप का, ठीक है, वो होता है यहाँ पर SOS रैली। कौन सा? SOS रैली। SOS रैली में क्या होगा? मार्केट आपकी क्या करेगी? रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कौन सा पैटर्न बनेगा? फाइनल थ्रस्ट। ओके, फाइनल थ्रस्ट। हाँ, हाँ, SOS रैली बनेगा। इसमें आप बस क्या क्या आपको दिखने दिखने को मिलेंगे SOS रैली में? इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ओके, इंक्रीजिंग वॉल्यूम दिखने को मिलेंगे SOS रैली में। SOS रैली के बाद क्या होगा? मार्केट का रिएक्शन होगा, रिट्रेसमेंट होगी, मतलब करेक्शन होगी मार्केट की। और करेक्शन मूव में ये जो हमारे पास करेक्शन होगी, इसमें हमारे पास क्या होगे? तीन तरह के वॉल्यूम आ सकते हैं। कौन से? करेक्शन, ठीक है। इस करेक्शन में तीन टाइप के वॉल्यूम आ सकते हैं। नंबर वन, आपके पास हो गया थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। कौन से वॉल्यूम है? वॉल्यूम की थ्री टाइप। नंबर वन, नो, करेक्शन में बस फीचर्स कौन सी बनेगी? नो सप्लाई, नो सप्लाई, और उसके वॉल्यूम कैसे होंगे? पैराबोलिक लो वॉल्यूम। पहला तो ये बन सकता है। ओके, ठीक हो गया। नंबर टू, मैं इस करेक्शन की वॉल्यूम पे, इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा होगा? इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, एसओएस रैली में क्या होगा? हमेशा इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा। ठीक हो गया। लेकिन ये जो करेक्शन हो रही है, ठीक है, ये जो हमारे पास जो करेक्टिव वेव बन रही है, उसमें हमारे पास तीन तरह के वॉल्यूम बनेंगे। ठीक है। नंबर टू, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। मतलब ये कि अगर हम इसको वॉल्यूम के उसमें लिखना चाहें तो एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बार्स बनेंगे हमें। और वॉल्यूम कैसे होंगे हमारे पास? रिलेटिव हाई वॉल्यूम तो होंगे, लेकिन आपका होगा कि स्मॉल बार्स होंगी और हाई वॉल्यूम होंगे, रिलेटिव हाई वॉल्यूम होंगे। ठीक है। ठीक है। तीसरा वाला, थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है इसका? की रिवर्सल्स और बॉटम रिवर्सल्स और रिजेक्शन बार्स। ये तीन हो सकती हैं। रिजेक्शन बार्स का पता है क्या होता है? हाँ, बेरिश बार होगी, जो उसका क्लोज हाई की तरफ होगा। समझ गए? वो होती है रिजेक्शन बार्स। की रिवर्सल आपको ऑलरेडी पता है, बॉटम रिवर्सल आपको ऑलरेडी पता है। ठीक हो गया। अच्छा, की रिवर्सल्स। ओके। और रिजेक्शन बार्स, वॉल्यूम कैसे होंगे इसके? रिजेक्शन वॉल्यूम होगा।
रिजेक्शन वॉल्यूम मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है रिजेक्शन वॉल्यूम? इंक्रीजिंग वॉल्यूम होता है करेक्टिव वेव के अंदर, ठीक है, लेकिन उसमें रिजेक्ट की रिवर्सल, बॉटम रिवर्सल या reject- या फिर रिजेक्शन बात होगी। बात समझ में आ रही है? आ गया? ठीक है, अब मैं थोड़ा चार्ट में थोड़ा समझाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी हम गए यहाँ पर, ये देखें, ये लास्ट वाला हमारे पास था यहाँ पर, ये हाई बना, ठीक है, इस हाई को हम क्या गए, यहाँ पे हम क्या करते गए, तोड़ते हुए गए। तो ये क्या बना है बस, एसओएस रैली इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, ओके, ये बन गया यहाँ पर एसओएस रैली। ये हमारे पास क्या है, मार्कअप है, ओके। एसओएस रैली की बात, ये क्या है, ये जो हमारे पास ये हुई है रिट्रेसमेंट, ये क्या है, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, ये क्या हुई है, करेक्शन। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस से मार्कअप की तरफ, ऐसे, ठीक, ओके, समझ गए। तो ये क्या है हमारे पास, मार्कअप फेज, ओके। अच्छा, मार्कअप फेज आपको नॉर्मली अप ट्रेंड में दिखता हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये वाला यहाँ पर, ये आपका क्या था, मार्कअप की तरफ जा रहे थे, सॉरी। अब ये देखो यहाँ पर, ओके, ये क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे ये वाला एसओएस रैली हुई यहाँ पे, ये वाला एसओएस रैली, ठीक है। ये क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट क्या हुई है इसकी, हाँ, नो सप्लाई नहीं है, ठीक है। ये बस हमारे पास इस तरह की री अक्यूमुलेशन है, ये देखिए, ठीक है? ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ से रिजेक्शन वाला, ये रिजेक्शन भाग के ऊपर गया है, ठीक है। तो मार्कअप फेज का यहाँ पे अभी हमारा ये वाला मार्कअप फेज है, ठीक है। ये वाला नहीं, ऐसे तोड़ दिया मार्कअप फेज, ये पूरा रैंडम भी देखो, की रिवर्सल तो है, लेकिन ये की रिवर्सल के बाद फिर ये एक मार्कअप फेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ है पूरा, ठीक हो गया, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, ओके हो गया, रैली हुई है, रैली के बाद करेक्टिव वेव आई है, और करेक्टिव वेव की वॉल्यूम कैसे आया, बस रिजेक्शन वॉल्यूम आया, ठीक है, एफ वर्सेस नो रिजल्ट वाले वॉल्यूम के साथ, और ये 2 बार रिवर्सल के साथ, ओके, 2 बार, ये आपका ये सॉरी, ये आपका हो गया बॉटम रिवर्सल। आगे समझ में, समझ आ रही है? ये आपका क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से अप ट्रेंड है आपका, चले, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, हाँ, एसओएस रैली फाइनल थ्रस्ट हुआ है आपका, ठीक है, एसओएस रैली की फीचर में लिए फाइनल थ्रस्ट बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, रिजेक्शन हुई है आपकी, तो ये तो बन गया रीएक्यूमुलेशन, ठीक है, ये बन गया रिक्वेशन, तो हम आगे जाएंगे। उसके बाद फिर से क्या हुआ है, देखिए, अगर एसओएस रैली के बाद रेंज बनना शुरू हो जाए तो वो बन जाती है रीएक्यूमुलेशन। अगर एसओएस रैली के बाद सिंगल वेव पे करेक्टिव वेव हो, जैसे ये सिंगल वेव आ रही है, वाली सिंगल वेव आ रही है, तो ये बन जाती है बस मार्कअप फेज, समझ गया। ये क्या बना, दोबारा से, ये क्या हुआ, एसओएस रैली, ये क्या हुआ, रीएक्यूमुलेशन हुआ है ना, ये रेंज बनी है, रेंज के हाई को तोड़ा है इसने, इंक्रीजिंग वॉल्यूम आए, हाँ बस ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम आए हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या हुई है, करेक्शन हुई है, और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, नो डिमांड, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, समझ गए। और यहाँ पे बस ऑब्वियसली ये दोबारा से मार्कअप, समझ में आ गया। एसओएस रैली क्या होती है कि वो शुरू होती है आपकी डाउन मूव से, ओरिजिन मूव से, जैसे ओरिजिन ये वाला मूव है आपका, ये ओरिजिन मूव शुरू होती है और वो रेजिस्टेंस को तोड़ती हुई जाती है। फाइनल थ्रस्ट जो होता है, फाइनल थ्रस्ट सिर्फ हम एक बार को कहते हैं जो इसको तोड़ता है, और तोड़ता हो जाता है, रैली वो होता है जो ये पूरा मूव आपका एसओएस रैली है, जहाँ से ओरिजिन ऑफ द मूव से लेकर जहाँ से मूव तोड़ता हुआ जहाँ से मूव एंड होता है यहाँ पर, ठीक है। इम्पल्सिव वेव जो होती है वो पूरी आपकी एसओएस रैली है, इम्पल्सिव वेव का ओरिजिन, इम्पल्सिव वेव का एंड, अगर वो जिस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ती हुई जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल थ्रस्ट, ओके। तो ये एसओएस रैली में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द इम्पल्सिव वेव, एंड ऑफ द ओरिजिनल वेव, और इम्पल्सिव वेव, और फाइनल थ्रस्ट, ये तीनों इसके अंदर होते हैं, ये तीनों पार्ट, और उसमें एसएस रैली क्या होता है, इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद एसएस रैली के बाद अगर पास रेंज बन जाए तो वो आपके पास क्या होती है,
रीएक्यूमुलेशन। अगर आपके पास सिंगल वेव की तरह है यहाँ पे, जैसे सिंगल वेव की तरह आ रही है नीचे की तरफ टेस्ट करने आ रही है, ठीक है, तो वो जो करेक्टिव वेव तो वो बन जाती है आपकी, तो वो बन जाता है मार्कअप का, ये आपका बनता है मार्कअप की फीचर बन जाती है। ठीक हो गई। मतलब यार सही के इंक्रीजिंग वॉल्यूम ये हम्म, हर बार का ऊपर ऊपर भी हो सकता है और ये मतलब रैंडम भी हो सकता है, इसमें रैंडम है मतलब ऊपर है कभी नीचे है कभी ऊपर है कभी नीचे है, हाँ एवरेज वॉल्यूम सारे ऊपर ही हाँ, ये भी मतलब increasing एवरेज आप देखोगे ना तो एवरेज तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। ओके, ये क्या है, यहाँ पे इसने तोड़ा मार्केट को, आप चेक करें, सॉरी, ये क्या हुआ है बस, ये SOS रेडी फाइनल एसओएस रैली, ठीक है, ये एसओएस रैली है। देखो ओरिजिन ऑफ द मूव से इंक्रीजिंग वॉल्यूम में चेक करें, यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ओरिजिन ऑफ द मूव से देखना है आपने और एंड तक इंक्रीजिंग वॉल्यूम है आपके, हमने ठीक है, इसको वेव्स में देखना है तो इस पूरे वॉल्यूम को मतलब एज अ वेव देखना है, वेव देखना है, जैसे जैसे इसको हम कंसिडर हम कंटिन्यूस वेव के तौर पे देखना है इसको, तो ये क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक का हाँ, जो वॉल्यूम है ठीक है, वो इसने इसके हाई को तोड़ा, मार्कअप के हाई को तोड़ा, तो ये मार्कअप का हाई क्या था, रेजिस्टेंस, इसको तोड़ा तो ये क्या बन गया बस, एसओएस रैली। एसओएस के बाद क्या हुआ बस, करेक्टिव आई करेक्टिव वेव आई है, तो ये सिंगल बार आई है, सिंगल बार, ये क्या है बस, ये वाली बार एफ वर्सेस नो, ये नो नो, और ये वाली एफ वर्सेस नो रिजल्ट, उसके बाद प्राइस वापस मार्कअप पे, ठीक है, ओके, सही है। अच्छा, अब ये देखें, ये सारा तोड़ती गई है और हम यहाँ पे दिखाएंगे तो यहाँ पे आपका ये आराम से आपका ये यहाँ पे आपका वो बन जाएगा। वहां से यहाँ तक ये भी जो पुल बैक है ना स्पीकर पुल बैक आ गया लंबा आ गया इसमें फिर वॉल्यूम देखो तो सारा डिक्रीज कर रहा है, हाँ, ये भी सही है ठीक है, हाँ, ये सही है, लेकिन हम ये और भी चीज़ देखेंगे कि अगर हम इसमें चाइना बनाएंगे तो हमें कुछ पता लग जाएगा इसमें खास वो क्या है। अब चेक करें आप, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका ओवर बॉट, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये उसके बाद क्या हुआ, ओवरबॉट, ओवरबॉट यहाँ पे असल में फेल हो गया, देखो, समझे। अच्छा, उसके बाद अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, तो ये जो हमारे डीप करेक्शन यहाँ पे फेल हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और हम अपनी रेंज बना देंगे इस तरह की, ओके, ये आपकी करेक्शन वेव है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्वियसली ये यहाँ से इसको तोड़ते हुए ऊपर जा रहा है, देखिए ये इसको तोड़ा, वॉल्यूम इसने सिग्निफिकेंट हाई नहीं हुआ, मूविंग एवरेज को तोड़ा तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एसओएस रैली, ये क्या हो गया, एसओएस रैली। लास्ट हाई कौन सा था, ये वाला था, इसको तोड़ा, इसको भी तोड़ के ऊपर गया, और ये क्या हुआ बस, करेक्टिव वेव, और ये कौन सी बार है बस, ये हमारे एफ पास वर्सेस नो रिजल्ट रोज नहीं, दोनों की दोनों हमारे पास नो डिमांड बार थे, डिमांड बार थे, ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहता है, नो डिमांड बार आ सकती है, एफ वर्सेस नो बार या फिर रिजेक्शन बार आ सकती है, जैसे की रिवर्सल्स, ठीक है ना, हाँ, जैसे ये वाला, ये आ गया आपका बॉटम रिवर्सल, आ गया आपका की रिवर्सल, आ गया आपका, या फिर नो डिमांड आया की रिवर्सल आया बॉटम मतलब एसओएस का वो सारा सब रिजेक्शन, माइनर साइनस हाँ, माइनर साइनस शेकआउट्स होते हैं ये, ठीक हो गया, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने क्या बनाना शुरू कर दिया, ये क्या हुआ दोबारा से तोड़ने के बाद, एसओएस रैली, एसओएस रैली के बाद अपने हाई से बनाया यहाँ पर, तो ये क्या बन रही है हमारे पास, रेंज बन रही है, तो ये रिएक्यूमुलेशन है, वो रिएक्यूमुलेशन बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल एसओएस रैली के बाद दो चीज हो सकती हैं, ठीक है, एसओएस रैली हुई, या तो रिएक्यूमुलेशन रेंज बनेगी, या फिर अगर सिंगल डाउन मूव है तो वो सिंगल करेक्टिव वे में वो मार्कअप सिमेट्रिक बनेगा, समझ गए, दो चीजें हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वापस दोबारा से ये क्या हुआ, एसओएस रैली इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, ओके, उसके बाद ये क्या हुआ, करेक्टिव वेव एक आई सिंगल, और ये कौन सी वेव है, की रिवर्सल प्राइस ऊपर, तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, मार्कअप की सिमेट्रिक्स। तो हम इसको मार्क कैसे करेंगे सिमेट्रिक्स को, वेरी इजीली, आपने क्या करना है कि आपके पास ये रेंज आई है वाली, इसको तोड़ता हुआ नीचे गया, आपने ओरिजिनल मूव को क्या करना है, यहाँ पे आपने हाईलाइट करना है इसको, ठीक है, हाईलाइट करना है, और यहाँ पे आपकी वॉल्यूम जो है वो आपकी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो हम इसको बोलेंगे एसओएस रैली, ठीक है। ये जो नीचे आता है इसको हम बोलते हैं पुल बैक, क्या बोलते हैं, पुल बैक। अगर सिंगल मूव आता है, अगर सिंगल वेव आती है तो पुल बैक,
पुल बैक कर रहा है, ठीक है। और ये किसके हाई को टेस्ट कर रहा है? ये हमारे लास्ट हाई को। लास्ट हाई के मतलब ये वाला जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो क्या बन गई इसकी? सपोर्ट। समझ गए? और यहाँ पे की रिवर्सल आया हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? की रिवर्सल आया, तो ये फीचर क्या है हमारे पास पूरी? इसको हम क्या बोलेंगे? एसओएस रैली, यहाँ पे रिजेक्शन। ये और ये रिजेक्शन एसओएस रैली किसके पार्ट हैं दोनों मिला के? ये पुल बैक है, ये पूरा पुल बैक है नीचे वाला, ये पूरा पुल बैक है। ओके, तो ये वाला क्या है? अगर इसमें एफर्ट नो रिजल्ट, नो सप्लाई, ठीक है, और उसके बाद की रिवर्सल, बॉटम रिवर्सल हाई वॉल्यूम के साथ, बॉटम रिवर्सल हाई वॉल्यूम के साथ की रिवर्सल, ठीक है ना। और यहाँ पे रिजेक्शन बार, रिजेक्शन बार किस तरह होगी आपकी? इस तरह की ये आपके पास ये बार बनेगी, बेरिश बार। उसका उसका ये बनेगी बेरिश बार, उसका क्लोज ऊपर की तरफ होगा। समझ गए? इस तरह का होगा। ये रिजेक्शन बार ये रिजेक्शन बार है। तरह समझ ये। गए? ये तो की रिवर्सल है ना। हाँ रिजेक्शन बार दिखा देता हूँ आपको, अगर बनी होगी तो। ये अब ये देखो, ये वाला, ये आपका क्या था? सप्लाई ठीक है, आपका ऊपर गया। ये क्या था आपका? ये वाला मूव, एसओएस रैली एसओएस रैली। रैली, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, देख रहे हो? ओरिजिन ऑफ द मूव से लेकर ऊपर तक ये आपकी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? एसओएस रैली। और ये आपके पास रेंज नहीं बनी, है आपके सिंपल सिंपल पुल बैक हुआ है। सिंपल पुल बैक हुआ है किसकी तरफ? या तो इस लाइन की तरफ या फिर ये वाली लाइन की तरफ। दो, ये हमारे पास दो प्राइमरी रेफरेंस लाइन है। हमेशा पुल बैक कहाँ होगा? प्राइमरी रेफरेंस लाइन पे होगा। और पुल बैक जब होगा जो टेस्टिंग करेगा वो प्राइमरी रेफरेंस लाइन को या फिर सेकेंडरी रेफरेंस लाइन को, जो भी है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास? या तो हमारे पास डायरेक्ट टेस्टिंग होगी उसकी, या फिर हमारे पास उसमें ट्रैप मूव आएगा, या फिर हमारे पास उसमें फेलियर स्विंग आएगा। समझ गए? हाँ समझ गए? अच्छा, ये देखें, अब इसने पहली बार में किसको टेस्ट किया? ये रैंडम बार ठीक है, कैसे रैंडम बार है? ये वाली ये तकरीबन आपकी एफ से नो नो रिजल्ट बार है। पर इसका वॉल्यूम रिलेटिव हाई वॉल्यूम तो नहीं है। देखो मेरी बात सुनना, रिलेटिव हाई वॉल्यूम है इसका, रिलेटिव हाई वॉल्यूम है। वो किस तरह है, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये वाली बार है, बहुत बड़ी है। हाँ ये वाली बार उससे आधी है, लेकिन वॉल्यूम तकरीबन तकरीबन बराबर है। समझे? तो ये रिलेटिव हम इसके साथ लेंगे, इसका इसके साथ नहीं, इसके साथ कंपेयर करेंगे। करो वॉल्यूम की बार, और ये देखें, ये आपकी रिलेटिव हाई वॉल्यूम है। एवरेज बार से कंपेयर करो तो रिलेटिव हाई वॉल्यूम है। पुल बैक के साथ देखो, और ये रिजेक्शन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या कर रहा है? रिजेक्शन। अब आपके पास बड़ी बार आती है ना इस तरह की, बड़ी बार आती है। ये देखो, ये कितनी बड़ी बार आई है। यहाँ पे देखो, ये अगर ये तो ये हमारे पास क्या हुई? ये वाली रिजेक्शन बार। ये कौन सी बार है? रिजेक्शन मिड से थोड़ा सा ऊपर क्लोज है, ये कौन सी बार है? रिजेक्शन। ये कौन सी बार है? की रिवर्सल। की रिवर्सल हाई वॉल्यूम है। हाँ, की रिवर्सल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये इसमें रिलेटिव हाई हाई वॉल्यूम नहीं है। लेकिन पिछली वाली बार क्या थी? की रिवर्सल में हाई वॉल्यूम होता है कि रिलेटिव हाई वॉल्यूम हाँ, की रिवर्सल, सॉरी, की रिवर्सल। उससे पिछली वाली बार क्या थी? एफर्ट एफर्स रिवर्सल। उसके बाद क्या थी? की रिवर्सल की रिवर्सल। ये कौन सी बार है? रिजेक्शन बार। ये कौन सी बार है? रिजेक्शन बार। ये वाली जो बार होती है ना, बड़ी सी बार होती है, उसके बाद दूसरी बार आती है। ये बड़ी सी बार है जो सेलिंग क्लाइमेक्स टाइप टाइप जैसी बार है। ये इतनी बड़ी बार आती है और वो रिजेक्ट करके उसके बाद आपके पास बुलिश बार आती है उसके बाद। तो इसको हम बोलते हैं, इन बार्स को हम बोलते हैं शेक आउट्स। क्या बोलते हैं? शेक आउट। उसमें क्या होगा शेक आउट्स में? तो ये तो हो गया की रिवर्सल, बॉटम रिवर्सल। थर्ड वाला जो फीचर होगी इसकी, वो हो गया बस शेक आउट्स। शेक आउट्स में क्या होगा हमारे पास? लार्ज बार,
क्लोजिंग ऑफ द लोज। ऑफ द लोज का मतलब बताता हूँ, ऑफ द लोज का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ द लोज। शेकआउट लार्ज बार होती है, क्लोजिंग ऑफ द लोज होती है विद बुलिश कंफर्मेशन, विथ बुलिश बार कंफर्मेशन। ओके, ये बात याद रखनी। ठीक है, अब फर्ज करें, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ये हमारे पास है रेजिस्टेंस, इसको मार्केट ने तोड़ दिया, तोड़ दिया। ठीक है, अब हमारे पास बेरिश बार आ रही है। चेकआउट बार में पता था किस तरह होती है, अचानक से ये बड़ी बार होती है इस तरह की, लेकिन इसका जो क्लोज होता है वो मिड, वो लो से थोड़ा सा ऊपर होता है क्लोज। ठीक है, थोड़ा इस तरह का देता है। चलिए, इतनी बड़ी बार होती है। क्लोज का ऑफ द लोज होता है, इसका क्लोज जो होता है वो रेजिस्टेंस से ऊपर होता है, लेकिन होती है बड़ी बार अचानक से। टेक आउट देखो, बड़ी बार आई है। टेक आउट इसको इसलिए बोलते हैं कि वो सेलर को कंफ्यूज करती है। ये सेलर के लिए क्या है, ट्रैप है। लोग समझते हैं इतनी बड़ी बार आई है, सेलिंग हो रही है, लेकिन वो क्या होती है, वो इस लाइन के, ये जो हमारे पास लाइन है, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, जो पहले जैसे थी सब जिसकी थी रेजिस्टेंस, ये अब क्या बन गया, सपोर्ट। इस पे वो इस पे वो रिजेक्शन करती है, मतलब इसके ऊपर क्लोज होती है, इसके नीचे इसको तोड़ती नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक दो बार के बाद, वन टू बार के बाद क्या आती है, बुलिश बार आती है यहाँ पर, बुलिश कंफर्मेशन, जैसे इस केस में हमें देखने को मिली। ये देखो, ये प्राइमरी रेफरेंस लाइन को इसने क्या किया, ये मूविंग एवरेज वाली लाइन थी, इसको इसने क्या किया है, बड़े हैवी, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। क्या होता है, शेकआउट से क्या होता है, वॉल्यूम हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। लार्ज बार आती है, लार्ज और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उसके बाद हमारे पास ये इसका क्लोज कहाँ होता है, ऊपर होता इसके है। ऊपर होता है, इसको नीचे, इसको ब्रेक नहीं करता। उसके बाद क्या आती है, बुलिश कंफर्मेशन आती है। ये हो गया हमारे पास शेक। समझ गए, तीन तरह की चीज होती है। नंबर वन, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, पुल बैक के अंदर। सेकंड, पुल बैक के अंदर नो सप्लाई। थर्ड, हाँ, की रिवर्सल्स। फोर्थ, बॉटम रिवर्सल्स। फिफ्थ, रिजेक्शन बार्स। ठीक है, रिजेक्शन बार्स कौन सी होती हैं, जो मिड से ऊपर क्लोज हो या फिर हाई की तरफ क्लोज हो। बेरिश बार जो हाई या मिड से ऊपर क्लोज हो, जैसे ये वाली। रिजेक्ट करेगी, हाँ, रिजेक्ट बुलिश के बाद में करेगी बताएंगे ना, नीचे पहले मैं और इसकी तरफ जा ऊपर रहा हूँ। क्लोज जाएगी, सपोर्ट लाइन। ठीक है, मार्कअप की तरफ जा रहा हूँ ना, हाँ, समझ गए। सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज होगा वो। समझ गए। अब यहां तक ये क्या था, ये क्या था, एसएस रैली पुल बैक, ये पुल बैक था। इसमें आपको फीचर मिली, आप ट्रेड कहां से लोगे, सिंपली यहां से आप अपनी ट्रेड लोगे, पुल बैक के बाद, बुलिश शेकआउट की बुलिश कंफर्मेशन के बाद। ओके हो गए। 2.4 ऊपर, ये हाँ, तो हमारे में ज्यादा डाई है 2.4, ये तो हमारे पास ऊपर ही क्लोज हुआ है ना। तो अगर ये नीचे इधर ही क्लोज होता तो वो नहीं होता तो ना, ये शेकआउट होता या नहीं होता, नहीं होता। तो शेकआउट, शेकआउट होता है कि वो राइल ऑफ रेफरेंस से नीचे क्लोज नहीं होता, ऊपर ही क्लोज होता है हमेशा, उसको रिजेक्ट करता है। वो होता किस लिए, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को कंफ्यूज करने के लिए। वो समझते हैं यार इतनी बड़ी बार आई है, देखो इतनी बड़ी बार आई है, कहते हैं सेलर्स हैं मार्केट में, देख रहे हो इतनी बड़ी बार आई है, सेलर्स आ रहे हैं। लेकिन वो सेलर्स नहीं होते, वो सेलर्स को शेक आउट, डराने के लिए। शेक आउट का मतलब क्या है, सेलर्स को शेक आउट करना मार्केट से। हाँ, कंफ्यूज करते हैं। समझ गए। फीचर इसी किसकी तरह होती है, बैंक लैम्प की तरह होती है, सेलिंग लैम्प की तरह वैसी होती है। ओके, अब ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ह्यूज बार, बड़ा, बहुत ज्यादा हाई हाई वॉल्यूम के साथ। तो क्या हो गया, ये शेक आउट लाइन ऑफ, और ये इसके बाद खीरी रिवर्सल प्राइस ऊपर। इसका काम क्या था, आपको यार ये आउटसाइड बार है, यार ये देखो ये आउटसाइड बार है, आउटसाइड बार है, और ये खीरी, और ये आपका खीरी रिवर्सल बन रहा है। लेकिन असल में सिमेट्रिक हिसाब से क्या था, ये प्रीवियस कंडीशन देखो, ये क्या थी यहाँ पर, ये
ये कौन सा फेज चल रहा है एसओएस रैली के बाद, तो ये क्या चल रहा है हमारे पास, रीअक्यूमुलेशन। ये पहले वाला पार्ट क्या था, पुल बैक, ये क्या था पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर क्या हुआ, शेक आउट, उसके बाद रैली, वापस एसओएस रैली। ठीक है, तो यहां तक ये बन गया मार्कअप, मार्कअप के ये मार्कअप किसमें बदल गया, रीअक्यूमुलेशन में। तो ये पूरा पार्ट क्या है, रीअक्यूमुलेशन। तो ऑब्वियसली रीअक्यूमुलेशन में आपको की रिवर्सल, तो ऑब्वियसली, और सॉरी ये जो भी आपका, ठीक है, डाउनलोड की नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसने क्या किया, ये जो हमारे पास ये वाली लाइन जो चल रही है वाली एसओएस, जो एसओएस रैली से हमने हाई से, हमने प्राइमरी रेफरेंस लाइन कहां से बनानी है, एसओएस रैली के हाई से। ओके, ये प्राइमरी रेफरेंस बनाई है, सेकंड रेफरेंस लाइन, ये क्या हो गया, ओके। तो एसओएस रैली की हाई से हमने बनानी है प्राइमरी रेफरेंस लाइन, यहाँ पे सेकेंडरी आपकी, ओके हो गया। अच्छा, तो ये वाली जो पहली फर्स्ट टू बनाते हैं, पहली वाली फर्स्ट सेकंड में, सही है, समझ गए, पहले सेकंड में, उसके बाद हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इसको आप इजीली आप क्या कर सकते हो, अगर आपने क्या बनाना है, दो लाइंस बन रही है ना, तो आप इसके बीच में एक जोन बना सकते हो, सिंपल सा, इस तरह का जोन, दोनों रेफरेंस लाइन के बीच में। इससे क्या होता है, आपके आइडिया और चीजें क्लियर हो जाती हैं आपकी। अब आप इसको हटा दो भले, अभी जोन आपका, जब भी जोन रिजेक्शन होगी तो आ जाएगा। अब क्लियर हो गया। अब क्या हुआ ये जोन के साथ, ये आपने जोन बनाया, उसका क्या हुआ, ये देखो ये क्या हुआ, ये एसओएस रैली तोड़ा, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम में एसओएस रैली के, यहाँ पे देखो ये, हाँ, और ये पुल बैक, ये क्या है वापस, ये क्या है, ये कौन सी बार है, ये शेक आउट है, समझ गए, बड़ी बार है, शेक आउट किया, उसके बाद वापस से बुलिश कंफर्मेशन, शेकआउट या तो इसको रिजेक्ट मतलब क्रॉस करेगा या ऊपर ही हो, दो शेकआउट आ गए ना। क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ये कि इसको तोड़ेगा, वॉयलेट करेगा, वॉयलेट करेगा, प्राइमरी रेफरेंस लाइन को वॉयलेट करके ऊपर क्लोज हो, ये बार कौन सी है, ये वाली शेकआउट हाँ ये शेकआउट है, शेकआउट बुलिश शेकआउट, इधर से रेफरेंस लाइन हटा दिया हाँ, था। उसके बाद ये क्या आ गया बस, शेकआउट के बाद हमने की कन्फर्मेशन कर दी, ये क्या हो गई, बुलिश कन्फर्मेशन की रिवर्सल ऊपर की तरफ, समझ गए। अब ये क्या है हमारे पास, वापस से एसओएस रेडी एसओएस रैली, एसओएस सिंगल पुल बैक, सिंगल पुल बैक हुआ है ये सिंगल पुल बैक हुआ है यहाँ पे। ये कौन सा है, एफ, और ये कौन सा है, अगर आप बार चलती आ रही, देखो ये बार देखो कंपेयर होता है, तो ये क्या आ रही है हमारे पास, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये टू बार रिवर्सल है, बॉटम रिवर्सल है। टू बार, हाँ, ये आपका बॉटम रिवर्सल हो गया। बॉटम रिवर्सल और मार्केट ऊपर जाएगी, टेस्ट हो रहा है लाइन, ये ऊपर लाइन इस पे टेस्ट हो रही है तो ये समझ गए, सही हो क्लियर हुआ। क्लियर हो गया। अच्छा आपने एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट में एक और चीज बताई थी, आपने हाँ, बोला पिछली दो बार में से जिसके साथ भी वो मिली और वॉल्यूम उसका रिलेटिव हाई वॉल्यूम होगा, वो हमारा एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट होगा। तो इसका तकरीबन तकरीबन सेम नहीं है लेंथ है उधर बाहर का। ठीक है, आप प्रेफरेंस से कंपेयर करके, अगर आप इस वाले से कंपेयर करते हो, हम्म। तो आप बोल सकते हो या फिर से नो 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 रिजल्ट है, उसके बाद देखना पड़ेगा आगे फिर तो आगे तो वेट करेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन हमें मिल गई, हमने कंफर्मेशन, हमने हमेशा पुल बैक के बाद, जो पुल बैक होता है ना, फर्स्ट पुल बैक, उसमें आपने कभी भी ट्रेड ऐसे यहाँ पे नहीं उठानी, आपने उसके बुलिश कंफर्मेशन का वेट करना है, यहां से आपने ट्रेड उठानी है। और बेशक। बुलिश कंफर्मेशन आपको पता चल गया कि ऑलरेडी अच्छा बॉटम रिवर्सल बन चुका है। अगर इस आ सकता है कि अगर ये वाली जो है इसके बीच में इन दोनों के बीच में से एक और रेड कैंडल आ जाए रैंडम, आ सकती हमने तभी बुलिश का इंतजार करना है। है। फिर वो उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, फिर ये रेड से इसको हम उसको बॉटम रिवर्सल कहेंगे। हम्म, और पुलिस कंफर्मेशन में वही एक्सेस आई इन्होंने हम्म, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ। अच्छा, अब कोई ऐसा रैली का और देख लेते हैं, चलेगा, ये देख लेते हैं, ये क्या हुआ है, एसओएस रैली ये हमारे पास रिजल्ट एसओएस रैली रैली, ठीक है, फुल बैक। ठीक है, और ये देखें वॉल्यूम आपका, अब दूसरी लाइन हम यहाँ से लेंगे इसके। अब ये पुल बैक देखें नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, ये पुल बैक हुआ यहाँ पर नीचे की तरफ हुआ ये एफर्ट ना, इसने ट्रैप मूव बनाया,
ना इसने फेलियर स्विंग बनाया, ना इसने, तो हम क्या बनेंगे, इसकी सेकेंडरी दूसरी लाइन यहाँ पे बनाएंगे, सेकेंडरी रेफरेंस लाइन। ओके हो गया। तो ये सिंपल सिंपल सा हमारे पास रीएक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर बन गया। हाँ, बन सकता है, देखो ये छोटा ही बन सकता है। ये एफर्ट से नो रिजल्ट है ना, वही तो मैं वही तो अपना बता रहा हूँ, लेकिन एफर्ट यहाँ पे नहीं आया ना, करीब नहीं आया ना, तो हम यहाँ से क्या बनेंगे, एक और सपोर्ट लाइन, सेकेंडरी, सपोर्ट लाइन, सेकेंडरी सेकेंडरी रेफरेंस लाइन रेफरेंस। बनाएंगे। इस जोन के ओके, लिए जो रेफरेंस लाइन है वो ये हाँ है। ये इस वाली है। पे आएगा तो हम करेंगे, अगर इस पे ना आए तो फिर तो ये हम पुल दूसरा बैक नहीं रेंज हुआ ना, बनाएंगे। पुल बैक नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला इस हमारे पास रीएक्यूमुलेशन रीएक्यूमुलेशन है, लेकिन वो नहीं है मार्कअप फेज, ना मतलब पुल मार्कअप सिमेट्रिक्स नहीं है। पुल बैक नहीं है पुल बैक नहीं होना, पुल बैक तो यहाँ पे होना ये चाहिए था इस ना। पे टेस्ट करेगा। सिंपल और सिंपल मार्कअप फेज में एसओएस रैली होगा, फिर फुल बैक होगा, फिर शेक आउट होगा। हाँ, बस ये लेकिन तीन ये बात होगा। याद रखना है, मार्कअप फेज या तो पुल बैक करके ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली विदाउट फॉर्मिंग रीअक्यूमुलेशन, या फिर पुल बैक करके वो अक्यूमुलेशन रेंज बन रीअक्यूमुलेशन रेंज बना देगा, या फिर पुल बैक नहीं करेगा और वो इस तरह का, उससे आप सेकेंडरी रेफरेंस लाइन बनाओगे, उसको फिर तो जो रीअक्यूमुलेशन बना के मार्केट निकल फेज है जाएगा। उसमें जो प्रीवियस हाई है वहां पे लाइन लगा लेनी है, और हाँ मूविंग एवरेज है उन हाँ दोनों को टच करेगा तो वो फुल बैक कंसीडर होगा। हाँ, वरना बिल्कुल। भैया इस पे अगर अभी या तो इस पे टेस्ट करता या फिर इस पे, अगर इन दोनों पे नहीं करेगा और हाँ। ऊपर है, ठीक है, उसके लिए हम जो हमारे पास होगा ये क्या कहते हैं इसे, रीअक्युमुलेशन नहीं, ये इस कहाँ से लाइन ली है या भैया। फिर से नोट हमने हाँ लाइन बनाई। एफर्ट, यहाँ से हमने एक और लाइन लेनी है, ठीक है, ये हाँ, हमारी सेकेंडरी लाइन लाइन होगी। हमने जो बनानी है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे ही बनानी है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे साइन बनानी ऑफ वीकनेस साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे बनानी है, रेफरेंस लाइन बनानी है, सेकेंडरी रेफरेंस है। लाइन। अगर साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया नीचे वाले रेफरेंस लाइन पे, हम्म। तो उससे हम मतलब वो हमारा मार्कअप फेज फेल हो हाँ गया। अगर उस पे ना आया, शेकआउट नहीं हुआ, फुल बैक नहीं आया, अगर ऊपर माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन गया तो उससे हम फिर रेंज बनेंगे हाँ, वो उसको रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन वो बनाएंगे। एक्युमुलेशन होगा हमारे पास, ठीक है, रीअक्युमुलेशन। एक मिनट, समझ में आ गया। ओके, अब ये देखो, इसमें क्या हुआ है, डायरेक्टली इसने क्या किया है, ये इसने, हाँ एसओएस रैली हुई है, लेकिन अब एसओएस रैली मैंने आपको क्या बताया था कि मार्कअप फेज कहाँ पे एंड होता है, मार्कअप फेज बाइंग बाइंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स पे। तो ये लाजमी यहाँ पे हमारे पास ये देखो ह्यूज वॉल्यूम आया है, बाइंग क्लाइमेक्स अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है यहाँ से, यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से तोड़ा है, यहाँ पे हमें पता लग गया, ठीक है, फाइनल थ्रस्ट, लेकिन ऊपर गया इसने, एक और इसने ह्यूज वॉल्यूम दिया, फाइनल थ्रस्ट के बाद एक और ह्यूज वॉल्यूम दिया, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास इस तरह होता है ना, जब एंड पे आपका पीक पे वो ह्यूज वॉल्यूम, सडन ह्यूज वॉल्यूम देता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये बाइंग क्लाइमेक्स बन सकता है, स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बन नहीं रहा, लेकिन डायरेक्टली इसने बहुत बड़ा सा पुल बैक दिया है, तो ये क्या बन गया हमारे पास। बाइंग क्लाइमेक्स, अब हमारे पास रेफरेंस लाइन कौन सी है, ये वाली है, तो ऑब्वियसली हमारे पास चैनल तो बन नहीं रहा यहाँ पे, तो हम वेट करेंगे इसका, यहाँ पे लगाया और पुल बैक का वेट करें रेफरेंस लाइन पर, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे से पुल बैक दे दिया, ठीक है, ये पुल बैक पूरा का पूरा हुआ है, लेकिन ऊपर क्या था, बाइंग क्लाइमेक्स। बैंक क्लाइमेक्स। ये बैंक क्लाइमेक्स अभी नहीं पता, मैं हमें सिर्फ कंसिडर किया ये बैंक क्लाइमेक्स हो सकता है, हो सकता है, पुल बैक दिया, इसको तोड़ दिया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये हमारे पास मार्क डाउन हो गया। हाँ, समझ गए। अब पुल बैक जो हुआ है हमारे पास, इसमें एफर्ट से नो रिजल्ट आया, में इसमें नहीं, नहीं, ये रैंडम बार है, फाइनली इसने पुल बैक को, इसने रेफरेंस लाइन को इसने तोड़ दिया, इससे हमें क्या पता लग गया कि ये वाला जो था ये मूव किया था हमारे पास, बाइंग क्लाइमेक्स ऐसे ऐसे ये इन्वर्टेड वी वी टॉप। टॉप था, ओके, क्लाइमेटिक इन्वर्टेड वी टॉप, आगे समझ में। अब देखें और देखते हैं, अब ये वाला है, ये वाला आपका सपोज करें ये आपकी रेंज बनी, ठीक है, रेंज के बाद ये आपका इसने तोड़ दिया, तोड़ दिया, सही है। अब ये तोड़ने के बाद इसने क्या बनाया, ये वाला, ये देखिए, ये मूव को देखें, इस मूव को देखें पूरे को, तो यहाँ पे आप देखो ये वाले मूव में यहाँ से क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ओके हो गया, इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो रहा है आपका। यहाँ पे इसने क्या दिया हाई पे, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। लेकिन इसको नीचे ब्रेक नहीं किया, तो हम इसके हाई से क्या बनाएंगे, एक और रेंज बनाएंगे, रेफरेंस लाइन बनाएंगे, ओके। तो यहाँ बस क्या हो गया, ये एसओएस रैली के बाद क्या आता है, या तो पुल बैक आता है या फिर, रिएक ये तो रीअक्युमुलेशन आती है, हाँ और या तो हमारा पुल बैक आता है हमारे हाँ, पास। तो ठीक ये है, हमारे पास है, ये पुल बैक है। हाँ, ये हमारे पास
पुल बैक नहीं हुआ ना अभी, ये एक्युमुलेशन ठीक हुई, है ना, एक्युमुलेशन। यहाँ से ऊपर चला गया, तो हाँ। देखो यहाँ से पुल बैक होने के बजाय टच के बताई जा रही ऊपर चला गया ये। एक ही बार में से एक बार में पुल बैक नहीं, मल्टीपल बार होनी चाहिए पुल बैक में मल्टीपल बार होनी चाहिए। मल्टीपल बार हुई तो ऑब्वियसली एक ही बार हुई तो ये ऊपर चला गया, तो ये यहाँ बस इस समय क्या आइडिया बन गया, ये क्या बनेगा, रेंज बनेगा। और ये बन गया यहाँ पर रीअक्यूमुलेशन रेंज। इस रेंज अगर रीअक्यूमुलेशन के बाद क्या हुआ, वापस इसने यहाँ पे वहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, फुल बैग में हम्म। ज्यादा बस आपने ये याद रखना है, पुल बैक एक सिंगल मूव होगा शार्प नीचे की तरफ, मिनी और बार्स वो, हाँ मैंने मल्टीपल बार्स होंगे, एक बार नहीं होगी ऑब्वियसली, वन चार बार तो तीन चार शेक आउट बार हो गया ना, हाँ। दो या तीन चार बार। तीन चार, दो, दो से लेकर चार तक, पांच तक, जितनी बार तो आपके मिनिमम दो बार तो होंगी आपकी हम्म। पुल बैक की, ठीक है, एक बार नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर एक बार हुई तो फिर उसको हम कहेंगे कि शेक आउट है। हाँ, अगर वो एक बार शेक आउट हुआ एक बार होगी तो वो लाजमी उसने वो बैठ के बनाना है, उससे रेंज बनानी है, तो वो रीएक्यूमुलेशन का पार्ट बनेगा आपका। ठीक हो गया, समझ आ गई। आगे से। ओके, अच्छा, तब जैसे कि हमारे पास ये वाला मूव है देखो, ये वाला है, यहाँ पास क्या थी, पूरी ये रेंज बन रही थी, ओके, रेडी हो। ठीक है, ये रेंज बनी, ये अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर बनेंगे तो बात करेंगे, ये स्प्रिंग हुआ बाद में किया, ये लास्ट हाई को तोड़ता हुआ गया, कौन सा हाई है, लास्ट हाई ये वाला था, इस हाई को तोड़ता हुआ गया है, इस लास्ट हाई को, रेंज के बाद जो लास्ट हाई है वो आपने उसको मार्क करना है रेफरेंस लाइन पे, ये भी एक रेफरेंस लाइन होगी आपकी, समझ गए। ये तो रेफरेंस लाइन है नहीं, तो ये दूसरी रेफरेंस लाइन आपकी ये वाली है, रेफरेंस लाइन मार्क की, इसको तोड़ता हुआ गया है, और ये क्या है, बस इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, देखो अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो इस रेंज स्टार्ट ऑफ द मूव, तो ये आपका एवरेज इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, चेक कर रहे हो, बीच में ये वाला वॉल्यूम आया है, लेकिन ये एफ वर्सेस नो रिजल्ट का वॉल्यूम है, तो ये सपोर्ट कर रहा है अप मूव को, बस समझे, पहले इस टुकड़े गई इंक्रीजिंग वॉल्यूम, फिर एफ वर्सेस नो रिजल्ट, फिर इस टुकड़े से अगेन वो, ये भी हमारे पास। ठीक है। अब देखो, अब पुल बैक हुआ हमारे पास, पुल बैक हुआ इसकी तरफ, हम्म। कौन सी बार आई है, एक बार आई, एक के बार ऊपर ये चला range गया, बन तो गई वो, accumulation। तो ये बन जाएगी रिएक्यूमुलेशन रेंज आपके पास, समझ गए, अगर ये दूसरी बार आती और इसको शेक आउट करता तो फिर ये हमारे पास मार्कअप बन जाता। मार्कअप बन फिर ये जाएगा। मार्कअप बनते हैं और ये हमारे पास कौन सा और ऐसा बार भी होता है, शेक आउट था। मार्कअप बनने के बाद ये हाई पे जाता है, हाई के बाद फिर से ये रेंज पे डेवलप हो जाता है, ऐसा भी होता है, ये एक ही बार में ऊपर चला जाता है, छोटा सा शॉर्ट टर्म वो मार्कअप। मतलब मार्कअप जो है वो रीअक्यूमुलेशन में एक्सटेंड हो सकता है, समझ गए, पॉसिबिलिटी है। मतलब मार्कअप जो, ठीक है, अभी हमारे पास पुल बैक आया है, पुल बैक के बाद हमारे पास देखिए मैं शेक आउट बताता आया हूँ, है, मैं थोड़ा सा बताता ऊपर के दोबारा रीएक्युमुलेशन हूँ, ये हुआ देखें, है इस तरह। ये आपके पास रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, ओके, इसके बाद देखिए मार्केट आपकी गई ऊपर, ये आपके पास हो गया एसओएस रैली, बस रैली। ओके, एसओएस रैली के बाद आपका सही है, करेक्ट। उसके बाद ये आपका फुल बैक। यहाँ पे आकर पुल बैक जो होगा इससे करीब होगा, ये तो फेलियर होगा, या फिर आपका इस तरह होगा, ट्रैप स्विंग होगा ऊपर के, तो या फिर आपका एग्जैक्टली टैक्स करेगा इसकी तरफ, ओके, ये तीन हो सकते हैं, ओके, और तीनों में उसके बाद क्या होगा, लेकिन इसके करीब आएगा ऑब्वियसली, रेफरेंस लाइन के नियर होगा, अगर ट्रैप स्विंग हुआ तो उसको हम शेक आउट करेंगे। हाँ, ठीक है। और अगर अच्छा, फेलियर स्विंग हुआ उसके तो बाद देखिए यहाँ पे जाके फेलियर स्विंग या कुछ भी हो, यहाँ पे टेस्ट करके ये ऊपर चला गया आपका, तो ऊपर चल के ये आपका हो गया मार्कअप, और हो सकता है ये मार्कअप के बाद यहाँ से वापस से नीचे आ जाए, तो ये किस पे डेवलप हो जाएगा, रेंज पे, और अगर इसने ब्रेक कर दिया ठीक है, ऊपर पहले चला सिनेरियो ये होता है, गया। सेकंड सिनेरियो होता है, मैं बता रहा हूँ ना, तब सिनेरियो बता रहा हूँ, ये ऐसे वैल्यू हुआ, उसके बाद ये यहाँ से टच करके ऊपर चला गया, अगेन इसका भी सकता है, समझ गए, इसका भी सकता है, तो ये मार्कअप, ये सारे के सारे मार्कअप फेस चल रहा है, ओके, या फिर ये होगा तीसरे सिचुएशन में क्या होगा आपका, पहले सिचुएशन में क्या होगा, ये आपका ऐसे रैली हुआ, पुल बैक हुआ, फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, फर्स्ट पुल बैक के बाद ये आपका यहाँ पे आके ऊपर चला गया, तो ये आपका हो गया पुल बैक कंप्लीशन हो गई आपकी, ठीक है, पुल बैक, तो ये हो गया एसओएस रैली, तो ये भी हो गया एसओएस रैली, और यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, एसओएस रैली, पुल बैक, फिर एसओएस रैली, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, पहला सिचुएशन। सेकंड, ये एसओएस रैली हुई, यहां तक तो क्या था,
हमारे पास, ये तो पुल बैक था। Pull पुल बैक में रिजेक्शन आए या फिर शेक आउट आए, एफर्ट से नो रिजल्ट आए, वो सारी आपके पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब साइन ऑफ Minus स्ट्रेंथ जो है वो आपके माइनस माइनस साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएंगी। उसके बाद ये सेकंड सिस्टम में क्या होगा, यहाँ से ओके यहाँ पे जाएगा वापस से, ठीक है। और ये यहाँ से आपको, यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम नॉर्मली दिखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे वो बिठा के कुछ साइन ऑफ वीकनेस दे देगा और यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन ये वाली साइन ऑफ वीकनेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे कि हमारे पास बैकग्राउंड में क्या है, एस एस रैली, तो वो पुल बैक का पार्ट है। बात समझ रहे हो? तो ये वाली जो यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस आएगी ना, इस पॉइंट पे, वो, उस पे आप ट्रेड शॉर्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि हमारे इस समय ये पता लग जाएगा कि ये बनने वाला है हमारे पास री अक्यूमुलेशन। तीसरा, तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि पहला आपका गया ये एस एस, आपके पास आई एस एस रैली, पुल बैक किया, पुल बैक छोटा हुआ, छोटे के बाद से यहाँ पे रेंज डेवलप करना शुरू कर दी, पुल बैक हुआ ही नहीं कंप्लीट। समझ गए? ये तीन सिचुएशन हो सकती है, ये होती है पुल बैक की मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी किसकी, सॉरी ये एस एस, ये है हमारे पास मार्कअप मार्कअप की, मार्कडाउन की उल्टी है। ओके, मार्कडाउन की बताया तुम, चलो सेकंड वाली हम मार्कडाउन में पढ़ेंगे। इस इस वीडियो को स्टॉप करो। और चलो अब मैं जा रहा हूँ साइन ऑफ मार्कडाउन के नीचे, मार्कडाउन के पास। सर वीकनेस पहले रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? ठीक है, अब हम जाते हैं मार्कडाउन के पास। ठीक है, मार्कडाउन पे, मार्कडाउन में क्या होगा, सबसे पहले जो पहली वेव होगी आपकी, ये आपके पास रेजिस्टेंस होगा, सॉरी सपोर्ट होगी, सपोर्ट से क्या होगा, मार्केट नीचे तोड़ती भी आएगी। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, एस ओ डब्ल्यू ड्रॉप। ओके, एस ओ डब्ल्यू ड्रॉप ड्रॉप। उसके बाद पुल बैक होगा, क्या होगा, पुल बैक पुल बैक, पुल बैक। ठीक है, अब एस ओ डब्ल्यू ड्रॉप में क्या होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग, वॉल्यूम होगा। इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो गई। ठीक है, एस, सॉरी एस ओ डब्ल्यू ड्रॉप में। और पुल बैक में क्या होगा हमारे पास, कौन से वॉल्यूम हो सकते हैं, तीन तरह के वॉल्यूम, नंबर वन, नो, डिमांड नो डिमांड नो सप्लाई, हाँ नो नो डिमांड, डिमांड नो डिमांड, ठीक है, नो वर्सेस डिमांड। नो रिजल्ट ठीक है, और उसके वॉल्यूम कैसे होंगे, नो डिमांड के पैराबोलिक पैराबोलिक लो लो वॉल्यूम। वॉल्यूम सेकंड वाला एफर्ट एफर्ट वर्सेस वर्सेस नो नो रिजल्ट। इसमें क्या होगा, सेम बार या फिर सेम स्प्रेड बार या फिर लो 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 का लो लो स्प्रेड बार और उसके रिलेटिवली हाई हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम तीसरा क्या होगा हमारे पास, तीसरी सिचुएशन क्या क्या आ सकती है, पुल बैक। ये सारी सिचुएशन किस में आएगी, पुल बैक भी पुल आएगी। बैक क्या होगी, थ्री रिवर्सल होगा। ओके, की रिवर्सल या टॉप फिर रिवर्सल और टॉप रिवर्सल, इस टाइप की आएगी, टॉप रिवर्सल और रिजेक्शन का रिजेक्शन बार। ठीक है, अच्छा। अब जिस तरह हमारे पास शेक आउट होता है, डाउनवर्ड हम बोलता है शेक आउट, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर अगर हमारे पास वो बड़ी बार आए, ह्यूज स्प्रेड बार आए, लेकिन वो सपोर्ट लाइन से, नीचे मतलब ये जो सपोर्ट, जो रेजिस्ट, सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस वाली लाइन जो है, ठीक है ना, तो इस पे अगर वो रिजेक्ट करे और उस पे नीचे क्लोज हो, इसके ऊपर क्लोज ना हो, इसको नीचे क्लोज हो, उसके बुलिश कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना, उस और उसमें एडिशनली बहुत एक्स्ट्रा हाई वॉल्यूम हो या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम हो, तो हम उसको बोलते हैं फ्लेक ऑफ, उल्टा शेक आउट, फ्लेक ऑफ। फ्लेक ऑफ, इससे बायर को फ्लेक ऑफ कर दिया ऊपर से। ये बार क्यों आती है, ये क्या किस तरह होती है, ह्यूज स्प्रेड बार, और कौन सी बार होती है, ह्यूज स्प्रेड बुलिश बार, दैट क्लोजेस बिलो द ट्रांजिएंट जोन। ट्रांजिएंट जोन क्या होती है, सपोर्ट
टर्न टू रेजिस्टेंस, समझ गए? ट्रांजिट जोन से वो क्या करती है, उसको उसके नीचे क्लोज होती है, ठीक है? ये इस तरह की बात होती है, ओके? और हमारे पास कितनी टाइप की टेस्टिंग हो सकती है इसमें? 3 टाइप की टेस्टिंग। नंबर 1, एक तो डायरेक्ट ट्रांजिट जोन को वो टेस्ट करेगा। नंबर 2, उस पे वो फेलियर स्विंग बनाएगा। नंबर 3, ट्रैप स्विंग बना सकता है, ठीक है? मतलब ये है कि इस तरह का ये आपके पास आया है नीचे, ठीक है? या तो ये कि यू नीचे चला जाएगा ट्रैप स्विंग, या फिर नीचे आके यहाँ पे एग्जैक्ट टेस्ट के नीचे ले जाएगा, या फिर थर्ड इसके करीब आके यहाँ से नीचे, ओके? और पुल बैक में कितनी बार्स होनी चाहिए? पुल बैक में मिनिमम 2 बार्स, और वो हमेशा ट्रांजिट जोन के करीब आनी चाहिए। क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं हम इसमें फीचर में, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, ये इसने ये वाली लाइन तोड़ी, ठीक है? वो ये तोड़ी, ये रेंज बनी है बस, ठीक है? इसने इसको क्या किया, ये पुल बैक कौन सी बार है? ये आपकी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, SOW बार है। उसके बाद क्या हुआ है? पुल बैक पुल बैक। पुल बैक के बाद देखिए ये एफर्ट्स नोजल फिर बार नीचे, तो ये कौन सा है? फेलियर स्विंग। तो ये क्या बन गया बस? ये क्या बन गया? अब आपको कहोगे यार ये हमारे पास रिजेक्शन बार आई है, लेकिन रिजेक्शन बार के बाद नेक्स्ट बार कौन सी थी? बेरिश। जब रिजेक्शन बार के पास सेकंड बार बेरिश हो, इसका मतलब उसने उसका इफेक्ट खत्म कर दिया है, समझ गए? जब रिजेक्शन बार के बाद, मैं उसकी बात नहीं कर रहा की रिवर्सल, वो तो बॉटम रिवर्सल आपका चेंज हो गया पूरा। जब रिजेक्शन बार, जैसे ये रिजेक्शन बार है, इसके बाद अगर ये बार बुलिश आती ना, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, ये चीज फेल हो गई है। लेकिन रिजेक्शन बार के बाद कौन सी बार आई है? बेरिश बार। इसका मतलब इसका इफेक्ट खत्म हो चुका है, फेल हो चुका है। तो ये कंटिन्यूशन किस पे होगी ये? तो ये आपका क्या होगा? ये होगा पुल बैक। पुल बैक किस पे हुआ? इस पे फेलियर स्विंग बना के एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट बनाया इसने, और प्राइस नीचे, ठीक है? तो हम इसको बोलेंगे SOW। फिर हम देखेंगे कि ये जो पुल बैक हुआ है हमारे पास, ये टू 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 बुलिश बार का हुआ नहीं हुआ? हुआ है। और इसने किसका फेलियर स्विंग बनाया? ट्रांजिट जोन का। ट्रांजिट जोन का सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, की रिवर्सल आया यहाँ पे, ओ सॉरी, ये एफर्ट नो रिजल्ट आया नीचे प्राइस। समझ में आ रही है? ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक और से आवाज बनी। अब ये वाली क्या हुआ? पुल बैक हमारा इसके करीब नहीं हुआ। हुआ नहीं हुआ। सेकंड चीज, जब ये पुल बैक कर रहा था, जब ये पुल बैक बन रहा था, उसने इसने यहाँ पे क्या बनाया? एफ वर्सेस नो रिजल्ट, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है? हाँ, साइन ऑफ वीकनेस आ गया, तो उसका मतलब, इसका मतलब क्या है? ये क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगी। तो ये बन जाएगी रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? फिर यहाँ से हम दोबारा दूसरी लाइन लेंगे, हमारे पास SOS रहेगी। क्लियर हो गया? ये फिर हमारे पास मार्कअप में मार्केट जाएगी। अभी हम थोड़ी बेरिश मार्केट और देख लें। अभी देखें क्लीन एग्जांपल है ये वाली, ये देखें, ये क्या हुआ है बस? 1 बार, ये पुल बैक हमारा मल्टीपल बार हो रहा है, मल्टीपल बार हो रहा है, ठीक है? ये वाला मल्टीपल बार हो रहा है। ये फ्लेक ऑफ हुआ हमारे पास, फ्लेक ऑफ हुआ। ये क्या था हमारे पास? ओरिजिन ऑफ द मूव में क्या था? यहाँ से ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आप देखना शुरू करो। ये देखो नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो ये लास्ट में आकर ऊपर गया है, ठीक है? ये कौन सी बार है? न्यूट्रल बार है, न्यूट्रल बार है, मिड क्लोज बार है ना, तो न्यूट्रल बार है इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, ठीक है? तो ये कौन सी? SOW ड्रॉप, ओके? समझे? अब देखो यहाँ से इसमें तो थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, फिर रिड्यूस हुआ, फिर अचानक से बढ़ा नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? SOW ड्रॉप। पीछे आप वो भी आप देखोगे कि इसका बैकग्राउंड क्या चल रहा है, ठीक है? ये इसको तोड़ता हुआ आ रहा है, देखिए, मूविंग एवरेज को,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, SW ड्रॉप हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था हमारे पास, स्ट्रेंथ, यहाँ बाइंग क्लाइमेक्स था, तो ये SW ड्रॉप हो गया। एस ड्रॉप के बाद ये क्या हो गया, पुल बैक। ठीक है, एक दो तीन मल्टीपल बार पुल बैक है। अच्छा, ये पुल बैक हुआ, ये क्या है, फ्लेक ऑफ मार्केट नीचे, तो ये पुल बैक हुआ है वापस। तो ये क्या है, मार्क डाउन का प्रोसेस है। समझ गए? अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने नहीं बनाया। ठीक है, नहीं बनाया, यहाँ पे इसने वो किया है, कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस नहीं आ रही, बस रेंज चलती जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट आपकी रिवर्स हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे चैनल बनाएंगे तो ये ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ गया। अगर मैं यहाँ पे चैनल बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, और और सोल्ड ओवरसोल्ड हो गया। ठीक है, ये बाइंग ओवरसोल्ड हो गया तो ये ऑब्वियसली आपकी रेंज बन गई वाली। और ये आपका यहाँ पे ओवरसोल्ड खत्म हो गया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्लिक ऑफ था यहाँ पे खत्म हो गया, ये इसका इफेक्ट। आपने चैनल भी बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मैं सिर्फ आपको SOW उसके बारे में बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मार्कडाउन के बारे में। ठीक है, और मार्कडाउन हम कोई रेंज ढूंढते हैं बड़ी, ये वाली मार्क रेंज ढूंढते हैं, चले, ठीक है, ये मार्कडाउन है। ये आपके पास क्या बना, डिस्ट्रीब्यूशन बना। ठीक है, अब मार्कडाउन कैसे हो रहा है यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए मल्टीपल रेंज बार्स आ रही हैं, तो ये आपके पास ना असल में ये फीचर आ रही है इसमें, ये मार्कडाउन के बाद ना ये इसके अंदर ना ये क्या बोलते हैं, ये आपका बिल्ड डाउन हो रहा है। ठीक है, और ये आपका वो वही बन रहा है, तो ये हम एडवांस से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे फाइनली आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर वापस पुल बैक SOW। SOW ठीक है, ओरिजिन ऑफ द मूव से, ओरिजिन ऑफ द मूव से इंक्रीजिंग वॉल्यूम चेक कर रहे हो, ओरिजिन ऑफ द मूव से इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया बस, SOW ड्रॉप। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर गया, ऊ- ऊपर के बाद ये सिंगल बार है या मल्टीपल बार थे, सिंगल बार है, फिर नीचे आ गया वापस। दो ग्रीन बार, अब दो, ऐसा नहीं कि ये ग्रीन बार इस तरह है, इस तरह ग्रीन, फिर बीच में छोटी रेड बार पे ग्रीन आए, तो ये भी पुल बैक हम कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही सिंगल बार आई है, तो ये क्या बनेगा, रेंज। रेंज, ये एक्यूमुलेशन रेंज। ठीक है, समझ गए, रीडिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ। ओके, फिर आपका नीचे गया, वापस से आपका ये मार्कडाउन हुआ, ये वाला। यहाँ पे कौन सी बारी, एक बार, दो बार, पुल बैक हो गया, SOW ड्रॉप भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ चेक करें, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन ऑफ द मूव से नीचे तक इंक्रीजिंग वॉल्यूम आए। ओरिजिन ऑफ द मूव कहाँ से हुआ है, ओरिजिन मतलब कहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। SOW ड्रॉप आएगा या हाँ, फाइनल थ्रस्ट है? SOW ड्रॉप फाइनल थ्रस्ट ही होता है, एक ही चीज है। मतलब एसिड फाइनल थ्रस्ट, SOW ड्रॉप का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो SOW ड्रॉप आया फाइनल थ्रस्ट के साथ, ओरिजिनल मूव यहाँ से हुआ है यहाँ पर, उसके बाद टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग में क्या है, एक, तो ये फ्लेक ऑफ, और ये कितने बार पैटर्न से, दो बार पुल बैक हो गया, और यहाँ से डायरेक्ट आपके मार्केट नीचे। तो ये कौन सा है, मार्क डाउन फेज। ओके, क्लियर। अब देखें यहाँ पे, एक और नीचे गया, ये कौन सा हुआ है, अब वापस से इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, ये क्या, यहाँ से ओरिजिन ऑफ द मूव से क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ओरिजिन ऑफ द मूव से यहाँ से देखें, ये क्या हो गया, SOW ड्रॉप। ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद ये पुल बैक हुआ, यहाँ पे कुछ आया, नहीं, सिंगल है। ये कौन सा है यहाँ पे, सिंगल है, और ये कौन सा है यहाँ पे, साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस। वीकनेस आ गया। ठीक है, ये एवरेज वॉल्यूम से नीचे आया आपका। ठीक है, तो ये कौन सा है, रेंज। ये यहाँ पर क्या, क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, नो डिमांड, तो उसका साइन ऑफ वीकनेस आ गया, तो ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली रेंज बन गया, रेंज, रेंज बन गया। ये रेंज का क्या है, ये पार्ट, ये पार्ट चेक करें नीचे की तरफ। ओके, बस मुझे ये समझा था कि रेंज कब बनेगी और आपकी वो कब बनेगी, पुल बैक कब बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ये और अच्छा एग्जांपल है, चलो ये देखिए, ये आपका सारा हुआ, ये मुझे SOT यहाँ पे
दिखता हुआ नजर आ गया यहाँ पे SOT है, ठीक है, SOT है। SOT के बाद और आपका बड़ा SOT है ना, हाँ और बड़ा SOT है, नीचे गया, नीचे के बाद ये आपका यहाँ पे आपकी रेंज बन गई। अब देखिए रेंज को इसने क्या किया है यहाँ पे ओरिजिनल मूव से, तो SOW क्या है SOW SOW ड्रॉप। देखिए ओरिजिनल ऑफ द मूव आपका कौन सा था, ये वाला था, यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था मूव, ये SOW का इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो ये कोई SOW ड्रॉप, तो ये कोई SOW ड्रॉप हो गया। अब ये बताएं ये पुल बैक है या नहीं है, कौन सा? ये वाला एक नहीं ये पुल क्यों, बैक नहीं है, सिंगल बार है, सिंगल बार। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रेंज, और ये ऑलरेडी बन चुका है रेंज। ओके हाँ रेंज ठीक हो गया। अब वो हम रेंज को, ये वाली रेंज जो है ये हमारे पास रीएक्यूमुलेशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे रीएक्यूमुलेशन डिटेल में, बस पहले मुझे ये बताना था कि रीएक्यूमुलेशन वो तो आया है तभी तो नीचे गई है प्राइस, ठीक है ना। वो हम अक्यूमुलेशन में कैसे रीएक्यूमुलेशन कैसे ट्रेड देते हैं वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मुझे ये समझाना था कि SOW ड्रॉप कैसे होता है, ये कैसे होता है, ठीक है, आपका पुल बैक क्या होता है, और आपका ये मार्कअप और मार्कडाउन का फेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? ये देखो ये क्या है आपका, ये आराम से आपकी रेंज बनी है, SOW ड्रॉप टू बार पैटर्न्स और इसके करीब आया, और ये कौन सा है पुल बैक हुआ, और ये क्या है वो ये कौन सा है नो डिमांड, इसके करीब आया रेफरेंस लाइन के, तो ये क्या है फेलियर स्विंग बना है, यहाँ पे आपका हो गया मार्कडाउन नीचे की तरफ। यहाँ पे जैसी हमें कंफर्मेशन मिली ये वाली, यहाँ पे अपनी ट्रेड अब लगा सकते हैं। हाँ 2R की, ये लाजमी है इतना नीचे आएगा 2R पे, हाँ अगर ना आए क्या ना आए तो आप स्ट्रक्चर बनाओ ना, आप स्ट्रक्चर बनाओ ना, ये वाला आप स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ से आपका ये पहला है, ये वाला आप दूसरा स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है ना। ये ये ओवरशूट से कर दिया ना फाइनली बस अब यहाँ से अगर आपकी ट्रेड चल रही है तो आप यहाँ पे आपको स्टॉप कर सकते हो, लाजमी नहीं कि आपको हर बार 2R ही मिलेगी, कभी आपको 1.7 ही मिल सकती है, पर आपने स्टॉप करनी है, ऐसा नहीं कि 2R आप वेट कर रहे हो सेलिंग क्लाइमेक्स आ जाए आपने बंद नहीं करना, बंद करना है, आज तुम्हारे साथ ऐसे ही हुआ है बस क्लाइमेक्स आ गया लेकिन वो 1.7 आर में नहीं बन रहा। अब यहाँ पे अगर तुम 1.7R ले लेते हो या 1.5R ले लेते हो तो ये भी तो रीकमिशन बन गया ना, ये क्या बन गया आपका अक्यूमुलेशन बन गया ड्रॉप, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो दूसरी वाली ऊपर की तरफ और 2R बना सकते हो, खत्म बात, समझ में आई। ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल ये ओके चलें, कंप्लीट हो गया लेक्चर, स्टॉप।